और दोस्त का मॉरल पावर स्ट्रांग रहता है। उसको याद रखने का जरूर नहीं, सब दोस्त है, सब दोस्त है हमारे लिए, सब दोस्त है। जैन आया अजैन आया, सब आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, दे देते हैं सबको। हाँ, सबको मिलता है। इसलिए याद रखो, मैत्री वो अपना स्वभाव है, दुश्मनी वो अपनी बीमारी है। आरोग्य याद रहता है या बीमारी याद रहती है? हाँ, बीमारी याद रहती है, आरोग्य याद नहीं रहता है। हाँ, 70 साल से हेडेक नहीं था, वो याद नहीं था, लेकिन एक बार हेडेक आया। महाराज साहब 70 साल में पहली बार हेडेक आया, याद रह जाता है, हिस्ट्री, हाँ, इतिहास बन गया। इसलिए फिर से याद रखो, दुश्मनी बीमारी है, मैत्री आरोग्य है। अपना आरोग्य, अपनी हेल्थ है, अपनी हेल्थ है, अपना सौभाग्य है। हमको मैत्री करने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं तो नहीं मिल सकता था। इसलिए क्षमापना, नॉट धर्म बट साइंस। साइंस पांचों पांच कर्तव्य धर्म नहीं है, विज्ञान है। और विज्ञान वो है कि जो वास्तविक है। विज्ञान क्या है? धर्म अतीन्द्रिय हो सकता है, विज्ञान तो सामने वास्तविक फैक्ट के रूप में दिखता है, फैक्ट के रूप में। इसलिए तो हम विज्ञान का बहुमान करते हैं और धर्म की उपेक्षा करते हैं। क्यों? धर्म अतीन्द्रिय है, विज्ञान वास्तविक है, फैक्ट के रूप में दिखता है, फैक्ट के रूप। नौकर गिनने से हेडेक नहीं मिटा, अतीन्द्रिय, लेकिन डिकॉल्ड लेने से हेडेक चला गया, विज्ञान। वास्तविक इफेक्ट हुई और हमने मान लिया। ठीक वैसा शास्त्र कहते हैं, पांचों पांच कर्तव्य जो है, जो हमको प्राप्त हुआ है, ये जैन धर्म की व्यवस्था है। पर्युषणा पर्व की आराधना कैसे करना? न केवल प्रतिक्रमण से, न केवल पूजा से, न केवल भक्ति भावनाओं से, न केवल चढ़ावा बोलने से। पर्युषणा पर्व की आराधना 5 कर्तव्यों के साथ बताई। बाकी की सब क्रिया तो है ना, ऑड डेज में भी चलती है। प्रतिक्रमण पर्युषणा के अलावा भी कर सकते हो, लेकिन अमारी के लिए पर्युषणा पर्व को खास स्पेशल केस में बताया है। और इस अमारी का प्रवर्तन प्रत्येक जैन को कंपलसरी करना। कल मैंने ये बात चलाई थी, आज इस बात को थोड़ा आगे लेता हूं। और इस अमारी का प्रवर्तन, शास्त्रों ने कहा, अहिंसा नहीं, हिंसा का त्याग। अमारी मीन्स क्या? अहिंसा नहीं, हिंसा का त्याग। सामान्य तरीके से इंसान के जीवन में अहिंसा ज्यादा है, लेकिन हिंसा का त्याग नहीं। ये दोनों के बीच में बहुत छोटी लक्ष्मण रेखा है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंसान जनरल कोर्स में अहिंसक है। दाऊद इब्राहिम हिंसक या अहिंसक? सुना ना दाऊद का नाम? हाँ? उसने अपनी लाइफ में समझ लो कि 5000 लोगों को मारा होगा। 5000, और 5000 लोगों को मार दिया होगा, लेकिन बचाया कितने को? 5000 के अलावा सबको बचाया है। तो दाऊद अहिंसक या हिंसक? अहिंसक या हिंसक? हिंसक। क्यों? क्योंकि इसने हिंसा का त्याग नहीं किया है,
समझ लो, उसने 5 अरब मानवों को नहीं मारा है, सिर्फ 5,000 को ही मारा है। फिर भी दाऊद हिंसक है। अहिंसा होते हुए भी हिंसक रह सकते हो, लेकिन हिंसा छोड़ देते हो तो आप स्वयं अहिंसक बन जाते हो। अहिंसा के साथ हिंसकता रह सकती है, हिंसा के त्याग के साथ अहिंसा आ जाती है। समझ में आती है मेरी बात? थोड़ा दिमाग हिलाना पड़ेगा। मेरा व्याख्यान है ना, कान से नहीं सुनने का, दिमाग से सुनने का और दिल से समझने का। ये 2 काम करना। कान से सुनोगे तो महाराज साहब क्या समझाते, कुछ समझ में नहीं आता है, और इसलिए कान से सुनने के लिए मैं व्याख्यान देता नहीं हूं, दिमाग से सुनना है। अवेयर रहो और सुनते रहो, समझते रहो और सुनते रहो। हम तो ऐसा ही मानते हैं अहिंसा और हिंसा ये दोनों ऑपोजिट है। नहीं, अहिंसा के साथ हिंसा रह सकती है, लेकिन हिंसा का त्याग के साथ अहिंसा ही रहती है और कुछ नहीं रहता है। हाँ, और कुछ नहीं रहता है। चक्रवर्ती भरत दाऊद से ज्यादा लोगों को मारा है। सुना मेरी बात? दाऊद ने अपने जीवन में 5,000 लोगों को मारा था, और चक्रवर्ती भरत ने अपने जीवन में कितने लोगों को मारा? शास्त्र में लिखा है 60,000 साल तक चक्रवर्ती भरत का युद्ध चला। खून की नदियां बहाई, खून की नदियां। हजारों नहीं, करोड़ों लोगों को, करोड़ों जीवों को चक्रवर्ती भरत ने मारा है। मेरा सवाल है, भरत हिंसक या अहिंसक? अहिंसक। अहिंसक क्यों अहिंसक? क्योंकि इसने हिंसकता का त्याग किया था। नो डाउट हिंसा जरूर थी, हिंसकता नहीं थी। हिंसा और हिंसकता, उसके बीच में डिफरेंस है। और यह हिंसकता जो है उसका परित्याग करना वो अमारी का प्रवर्तन है। हिंसकता छोड़ो, हिंसा छूट जाती है, हिंसकता छूटती है। और इसलिए शास्त्रों ने कहा अमारी का प्रवर्तन फैलावा करते जाओ, जगत भर में पहुंचाओ। परमात्मा महावीर की अहिंसा इस दुनिया में प्रत्येक मसीहाओं की अलग अलग तरीके की अहिंसा है। गौतम बुद्ध की भी अहिंसा है, वैदिक परंपरा की भी अहिंसा है, जीसस की भी अहिंसा है, मोहम्मद पैगंबर की भी अहिंसा है। लेकिन सब अहिंसा, सबकी अहिंसाओं में कुछ न कुछ मिलावट है। परमात्मा महावीर की अहिंसा ब्रांडेड अहिंसा है कि जिस अहिंसा में कोई मिलावट नहीं। अब निकालो भगवान की अहिंसा में से हिंसा नाम की कोई चीज मुझे दिखाओ, नहीं मिलेगी। महाराज साहब, पानी गर्म करके पीना हिंसा या अहिंसा? क्या भाई, आपको सवाल पूछ रहा हूं। हिंसा तो फिर क्यों करते हो? मैंने वो हिंसा नहीं गिनी जाती है। जिसका परिणाम अहिंसा हो उसकी क्रिया हिंसा नहीं है। मां अपने बेटे को मारती है, मैं पूछ रहा हूं मां हिंसक या अहिंसक? मारती है, अपने बेटे को मारती है, 2-4 चाटा सटासट लगा देती है। हाँ, मम्मियों को मैं देखता हूं ऐसा, छोटे छोटे बच्चे को मार देती है। 2 साल की उम्र का बेटा हो और ठोक देती है। अरे माँ, तू क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है?
मरा साहब बहुत परेशान करते हैं, मां क्यों बनी? समझकर ही बनना था। हाँ होते हैं। मैं कहता हूं बेटे को मारने वाली मां हिंसा करती है लेकिन अहिंसक है। पानी को उबालने वाली श्राविका हिंसा करती है लेकिन अहिंसक है। हाँ, अहिंसक है। अभी वो चर्चा का विषय, अभी मुझे चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो ये व्याख्यान कर्तव्य का रह जाएगा और ये नया व्याख्यान चालू हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म को समझना, हाँ समझना, और मेरे जैसा कोई चातुर्मास करता है तो ही जैन धर्म समझ में आता है, बाकी तो जैन धर्म का पालन होता है। मैं पालन के ऊपर ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं करता हूं कि आपका पालन रोबोटिक हो गया है। रोबोटिक मीन समझे ना आप? हाँ, कमांड्स के साथ चलते रहो। बदर 18 अगस्त से 25 अगस्त तक सब रोबोटिक एक्शन चालू हो जाएगी और 26 अगस्त के साथ प्रोग्राम अपने आप डिकोड हो जाएगा। हाँ, डिकोड। अभी डेटा में से आउट, चलो वापस अपनी लाइफ स्टाइल में आ जाओ। इसलिए आपकी सब विधि रोबोटिक है, फीडेड है, कोडेड है। हाँ, फीड किया है और चलती है, फीडेड। पर्युषणा पर्व आते हैं, 24 चालू हो जाता है रोबोट। वापस भादरवा शुद्ध पाचम आई, प्रोग्राम। मैंने जो 8 दिन प्रोग्राम था वो 90 दिन वायरस बन जाता है। हाँ, और सिस्टम में से आउट, सिस्टम में से गलत निकालो निकालो। तो भाई 8 दिन क्यों? मैं तो जो 8 दिन धर्म करता है उसको कहता हूं छोड़ दे यार, 360 दिन करते रहे, जो करता है वो चालू रख। इसलिए तू 8 दिन के लिए क्यों शाहूकार बनता है? जो है वो बराबर है, चलने दे। कोई उसमें 8 दिन में तेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और ये कल्याण के भ्रम में बैठकर तू मत खुद को दुखी कर, मत दुखी कर। जो 8 दिन के लिए धर्म करता है ना, धर्म के साथ दुखी होता है, खुश तो होता ही नहीं। बराबर है चंद्र कुमार? नहीं? क्यों? तो बोलो नहीं यार, बराबर नहीं है ऐसा बोलो, फिर सुनते क्यों रहते हो? इतना पावर आता है कि आग एक दिन 360 दिन पावर से गुजार देता है। सच बोलो, दुकान में ऐसा पावर आ जाए तो बाकी का 360 दिन बंद रखो। मैं वास्केप डाल दूं? हाँ, सबको डाल दूं। एक ही दिन का वास्केप डालता हूं, 1 साल की कमाई हो जाए। हाँ, आजा भाई आजा, चल हाथ जोड़। 359 दिन बंद, फिर मेरे साथ। हाँ, 359 डेज मेरे साथ, फिर एक दिन तेरा आएगा। हाँ, मैं पहला नहीं दूंगा क्योंकि बनिए की जात घटिया लोग हो। हाँ, पहला एक दिन दे दिया कि जाओ, 1 साल का मिल गया, महाराज बाय बाय टाटा। आप लोग बहुत, फिर से कहूं, कल तो मैंने ट्रस्टियों के लिए शब्द यूज किया था, लेकिन ट्रस्टी लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग चालू हो। हाँ, इसलिए तय करो, डाल देता हूं। और 100% भगवान सिमंदर की ओर से कंफर्म, एक दिन में 1 साल की इनकम। हाँ, चैलेंज है, जिसको आना हो आ जाए मेरे पास। हाँ, जिसको आना हो आ जाए, मैं वास्केप डाल दूंगा, लेकिन 359 डेज मेरे साथ रहना पड़ेगा। इट इज कंडीशन। हाँ, तो हर बात में कंडीशन तो होती है ना। हाँ, खाने के लिए हाथ हिलाना पड़ता है कि कंडीशन नहीं, मुंह से सीधा। ना ना, ऐसा कंडीशन क्यों? खाने के लिए भी क्यों कंडीशन? सीधा डोर के जैसा निकाल देंगे और खा लेंगे? नहीं, खाने में कंडीशन है तो करोड़पति बनने में कंडीशन नहीं। निर्णय करो, 352 दिन का पावर 8 दिन में आ जाता है। मुझे वो सिस्टम इंस्टॉल चंद्र कुमार के पास से करनी पड़ेगी।
हाँ, यह दिखाओ, मुझे सिस्टम दिखाओ यार। आपने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया हो तो मैं तो सबसे पहले आपका शिष्य बन जाऊं। हाँ हाँ, इतनी अच्छी सिस्टम हो कि 8 दिन में 352 दिन का रिजल्ट मिल जाता है तो मैं फिजूल साधु बन गया ना। क्या काम था, 8 दिन में काम हो जाता है। हाँ, मैं 4th ब्लॉक में जगह ले लेता हूँ, दे दो। ये लोग झूठे लोगों का बचाव करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि 8 दिन में 352 दिन का पावर आ जाता है। मैं ये कहता हूं 8 दिन, केवल 8 दिन धर्म करना वो दुखी होने की बात है। हाँ? ओ हो, तो बाकी 352 दिन क्या होता है? आत्मा को शांति मिलती है। हाँ, ये आ गए। आत्मा नाम की चीज कहां से आई वो ही समझ नहीं है और शांति मिलती है। आत्मा के शांति के लिए 8 दिन भी क्यों, कंपोज ले लो, शांति ही है। हाँ, ले लो और सो जाओ, शांति। हकीकत में आप लोगों को शांति चाहिए ही नहीं, क्यों भागते हो समझ में नहीं आता। मैं ये कहता हूं कि जिस अमारी का प्रवर्तन जैन शास्त्रकारों ने बात जोर शोर से कहा है, प्रभु की अहिंसा ब्रांडेड अहिंसा है। जिसके पास परमात्मा की अहिंसा जाएगी वो अहिंसा विज्ञान बनकर जाएगी। विज्ञान बन, पानी गर्म करना अहिंसा, ये जिन शासन की शोध है। भगवान की पूजा करना अहिंसा, जिन शासन का विचार है। और जिसका परिणाम अहिंसा है उसकी क्रिया हिंसा भी हो तो अहिंसा है। हाँ, अहिंसा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु की अहिंसा ब्रांडेड है। ब्रांडेड। गुर्जरेश्वर कुमारपाल सैनिकों को शस्त्र विद्या सिखाता है और वो गुर्जरेश्वर कुमारपाल सैनिकों को आदेश भी देता है, घोड़ा के ऊपर बैठते हो पूजनी प्रमार्जना करके बैठना, शस्त्र भी सिखाना, पूजना भी सिखाना। शास्त्रों में लिखा है, सूरत से जैन धर्मोस्तु कायरस्तु न कदाच। जैन धर्म किसका है? शूरवीरों का। अरे भाई, शूरवीरता क्या करना है? अहिंसा की बात करते हो और शूरवीरता। लेकिन एक बात लिख के रखो, अहिंसा के लिए भी शौर्य चाहिए। हाँ, शौर्य चाहिए, तब अहिंसा अपने आप में आती है, अपने आप। रात के समय में प्यास लगी है, पानी पीने का मन होता है, फिर भी हम पानी नहीं पीते हैं। वो पानी छोड़ने के लिए क्या चाहिए? शौर्य चाहिए। और ये शौर्य अहिंसा के लिए चाहिए। इसलिए शास्त्रों ने कहा, सूरस्य जैन धर्मोस्तु कायरस्तु न कदाच। शूरवीरों का धर्म, जिसके पास शौर्य है और वो शौर्य के साथ चलता है। गुर्जरेश्वर कुमारपाल के जैसे अनेक लोग अहिंसा का प्रवर्तन कराते हैं और ये अहिंसा जिस गुर्जरेश्वर कुमारपाल के जीवन में आई। गुर्जरेश्वर कुमारपाल जन्म से जैन नहीं था, आगे जाकर जन्म से इंसान भी नहीं था। हाँ, जन्म से इंसान नहीं, जन्म से जैन नहीं, जन्म से श्रावक नहीं। गुर्जरेश्वर कुमारपाल जन्म से 7 व्यसनों में चकचूर थे। अपने वहां 7 तत्वों को व्यसन शब्द का इस्तेमाल करके बताया है। 7 व्यसन है, दारू, मांस, जुगार आदि 7 व्यसन है।
और उसमें कुमारपाल सातों सात व्यसनों में भरपूर थे, भरपूर। 4 हाथों से मांस खाता था। और इस गुर्जरेश्वर कुमारपाल के जीवन में चेंज आया। इंसानियत की यही बहुत बड़ी विशेषता है, हैवान में से इंसान आसानी से बन जाता है। हैवान बनने के लिए मदद चाहिए, इंसान बनने के लिए सिर्फ समझ चाहिए। समझ से इंसान बन सकते हो, मदद से हैवान बन जाते हो। हाँ, किसी की मदद मिली और जन्म से इंसान हैवान बन गया, शैतान बन गया। मदद से जन्म लेने वाला कोई भी इंसान हैवान के रूप में जन्मता नहीं। शेर तो जन्म लेता है तब से ही हैवान है, कुत्ता जन्म लेता है तब से हैवान है। पशुओं की दुनिया में जिसने भी जन्म लिया जन्म से ही हैवान है। इंसान तो जन्म से इंसान था, किसी ने मदद किया और हैवान बन गया। हाँ, हम तो सब आए थे इंसान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, लेकिन किसी ने हमारा प्रोग्राम को बिगाड़ डाला और बिगाड़ने के साथ हमको हैवान शैतान बना दिया। हाँ, कोई नहीं, जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक ईश्वर है। हाँ, ईश्वर है, लेकिन वही ईश्वर हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है। किसी ने बनाया है। इसलिए हैवान बनने के लिए मदद चाहिए, इंसान बनने के लिए समझ चाहिए। और समझ आती है। कुमारपाल के जीवन में समझ आई। कहां से आई? कुमारपाल के पास समझ कहां से आई? सदगुरु के पास से आई। कौन थे वो सदगुरु? कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज। 900 साल पहले की एक कहानी। गुजरात की धन्यधरा है। हाँ, भारत की कैपिटल का नाम दिल्ली ही है, लेकिन जैन संघ की कैपिटल का नाम अहमदाबाद है।